देखिए, धोखे बहुत होते हैं ज़िंदगी में। अब वो अगर अपने दे रहे हों तो बहुत तकलीफ़ होती ही है। टी कॉफ़ी पार्टनर हम कहते हैं ना, वैसा एक जन हूँ। ये भगवान, तो मुझे ऐसी दुविधा में डाल दो कि नहीं, 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 मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। हम इसमें एक अबला नारी की कहानी नहीं बता रहे हैं। हम इसमें एक ऐसी लड़की जो मतलब धुरंधर है, जो इधर-उधर कर दौड़-दौड़ कर दूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हम एक अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की की कहानी दिखा रहे हैं। तो ये सीरियल मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जिस तरह से इस कहानी को बता रहे हैं। हाय, आई एम लुबना सलीम एंड यू आर वॉचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका मैम। कैसे हो आप? मैं अब तक तो बिल्कुल ठीक हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू शो के लिए। मैम क्या कहना चाहोगे, आपके किरदार के बारे में पहले जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ डिम्पल टंडन का रोल निभाते हुए डॉक्टर आरंभी, जो 8 बजे कलर्स पर आज से शुरू हो रहा है। आप ज़रूर देखिएगा। जो मैं रोल कर रही हूँ डिम्पल टंडन, वो है डॉक्टर आरंभी। मतलब अभी तक डॉक्टर बनी नहीं है वो, लेकिन जब बन जाएगी तब तो कहानी अलग ही होगी। आरंभी की मदर इन लॉ का, जो दिल्ली से बिलोंग करती है, जिसकी एक जो ख़ुद डॉक्टर है और एक पूरी उसकी लेगेसी है, एक उसकी पूरी फैमिली है जो दिल्ली में, जो एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उसके, वो उसकी मालिक है। और वो नहीं चाहती कि उसकी बहू जो है वो इस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं लोग ज़िंदगी में जिनके साथ ये ऐसा महसूस होता है कि भले ही वो कितने ही क्लासी हो जाएं या कितनी ही अच्छे कपड़े पहन लें, उनकी सोच नहीं बदलती। तो शायद ये किस्सा है डिम्पल टंडन का। बट ये जो हमने एक प्रोमो देखा, ये ऐसे कहीं ना कहीं आज भी काफ़ी जगहों पे होता है, जो एक साथ लोग चीट करते हैं या चीज़ें। बट क्या ये एक मैसेज देगा लोगों को कि आप पीछे मत रहो, आप आगे भी बढ़ सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते देखिए, धोखे बहुत होते हैं ज़िंदगी में। अब वो अगर अपने दे रहे हों तो बहुत तकलीफ़ होती ही है। लेकिन धोखा या सेटबैक या कोई भी नेगेटिविटी जब ज़िंदगी में आती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सकम कर लें। आप उसके साथ उसका उसका सामना कर सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। यही हमारी कहानी का का मेन वो है। हैं। अगर बॉन्ड की बात करूँ मैम, तो किससे सबसे ज़्यादा अच्छा अभी तक आपका बहुत अच्छा बना है? और टी कॉफ़ी पार्टनर हम कहते हैं ना, वैसा एक जन ये हूँ। भगवान, तो मुझे ऐसी दुविधा में डाल दो कि नहीं, 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 मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत दिनों के बाद में, देखिए हम बहुत काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है काम करते हुए साथ में, लेकिन आप जिसको कहें, इस रोल के अंदर मेरे 2 बेटे हैं और बहू है और उसका बच्चा है और मेरी देवरानी है और सब हैं। हम सब साथ में रहते हैं। हम सब मतलब, और अगर हम लोग जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ गॉसिप्स के अलावा सारे काम कर रहे होते हैं हम लोग। वो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, बिकॉज गॉसिप से मैं ज़रा सा दूर भागती हूँ और यूँ आड़ी टेढ़ी बातें हम लोग नहीं करते। या हम कोई गेम्स खेल रहे होते हैं या हम कोई चीज़ें उस तरह की कोई इंटेलिजेंट काम कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 1 महीना बहुत छोटा समय होता है, लेकिन उस छोटे समय के अंदर अगर आप एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाएं तो वाकई लगता है कि ये सफ़र अच्छा गुजरेगा। वेल मैम, एज एन एक्टर आपके ऊपर थोड़ा सा टीआरपी का प्रेशर होता है कि शोज़ आजकल जो चल रहे हैं जिस वजह से, तो कभी आप ऐसे प्रेशर लेकर काम करते हो कि अच्छा टीआरपी होगा नहीं होगा, क्या होगा? मेरा काम प्रेशर लेना है ही नहीं। मुझे तो अगर प्रोड्यूसर बोलेंगे कि आपको ये रोल करना है तो मुझे करना पड़ेगा। डायरेक्टर कहेंगे कि आप एक्शन और कट है तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, एक आजकल जो ट्रेंड दिखाई देता है कि बिकॉज एक कॉमर्स इतना हावी है हमारे ऊपर और मार्केटिंग और सारी बातें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, कभी कभी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कभी कभी इन इन बातों का शिकार हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत उम्मीद है कि बड़ी सिंसियरली काम करते हैं हम। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना सिंसियर ना हो अपने काम के लिए। तो अगर सिंसियरिटी नहीं होती तो वो प्रोजेक्ट इतना
पनपता या बनता भी नहीं। तो सीरियल कुछ 4 महीने में ख़त्म होते हैं और कुछ 4 साल भी लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। बट ऑफ कोर्स ये शो इतना अच्छा था मैम, और हमने प्रोमो देखा, इतना प्यारा प्रोमो कि पहली बार हमने इतना क्राउड में आवाज़ होते हुए देखा। तो ऑफ कोर्स शोज़ तो बहुत अच्छे चलेंगे टच में। श्योरली ये चलना भी इसलिए चाहिए बिकॉज़ ये अपने हिसाब से एक अलग शो है। हम इसमें एक अबला नारी की कहानी नहीं बता रहे हैं, हम इसमें एक ऐसी लड़की जो मतलब धुरंधर है, जो कर दौड़ दौड़ कर दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हम एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की कहानी दिखा रहे हैं, जो और जिस तरह से दिखा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कि एक सादा सरल एक आम जिंदगी जिससे आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सीरियल मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जिस तरह से इस कहानी को बता रहे हैं वो हमारे लिए यूनिक है। एंड आई एम श्योर कि वो आप लोग और हर किसी के साथ में, जब आप लोग शाम में 8 बजे डॉक्टर आरएम भी देख रहे होंगे कलर्स पर, तो आपको रिलेट ज़रूर करेगा, भले ही आप किचन में हो या आप डाइनिंग टेबल पर हो अपनी, ज़रूर देखिएगा। सो लास्टली अपने दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं डिम्पल टंडन यानी लुबना सलीम आ रही हूँ कलर्स पर अपने नए शो डॉक्टर आरएमबी के साथ रोज़ रात 8 बजे, तो ज़रूर देखिएगा।